हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, पिछली मरतबा मैंने गौसे पाक की तकरीर की, इस वजह से इधर आदर बोला, इस तरफ बोला। हुजूर गौसे पाक का एक मुरीद बहुत कमाता था, मगर उसके घर बरकतें नहीं होती थी। बड़ा बेचारा कमाता था, परेशान था। उसकी बीवी बोली, अजी बड़े पीर से जाके दुआ करा लो ना। वो चले गए, कहा सरकार बरकतें नहीं होती, कमाता बहुत हो, कुछ बचता ही नहीं, रुकता ही नहीं। बड़े पीर बोले नमाज पढ़ते हो? कहा जी सरकार नमाज पढ़। बीवी नमाज पढ़ती है? कहा जी सरकार। बच्चे पढ़ते हैं? कहा जी। कहा कुरान की तिलावत किया कर? कहा हुजूर कुरान की भी तिलावत होती है। मुरीद बोला होती है। अब तो बड़े पीर को आंखें बंद करनी पड़ी। जब कुरान भी पढ़ा जा रही है, नमाज भी पढ़ी जा रही है, तो बरकतें क्यों नहीं? आंखें बंद करे, मुराकबा किया, देख बोले हाँ, जाओ घर के दरवाजे पे मोटा वाला पर्दा डाल दियो। घर के दरवाजे पे मोटा वाला पर्दा लटका दिया। कहा ठीक है हुजूर। गए थे तावीज के चक्कर में, मिल गया पर्दा। कहा ठीक है हुजूर। पर्दा लटका दिया। जैसे ही पर्दा टांगा, अब तो बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें। पहले तो खुद के लाले, अब तो गरीबों का मोहताजों, सबका काम यही निकालना है। मियां बीवी में रोजाना रात को मशवरा होता था, अजी इस पर्दे में है क्या ऐसा? बीवी आधी रात तक सोने ही नहीं दे, छेड़ दे, अजी सुनो तो ये पर्दे में है क्या? अब वो कह रहा है सोने दो, मगर बीवी का सोने दे। बोली है क्या? अब बीवियों का मामला तो ऐसा ही है। कहा है नहीं कारी साहब? कारी साहब आज नहीं बोलना कि मैं पकड़ा ना जाऊं। बहरहाल अब वो कि आखिर पर्दे में है क्या? क्या बोले चलते साहब बड़े पीर साहब से पूछते हैं। पहुंच गए। जी सरकार हुजूर आका बड़े पीर साहब, उस पर्दे में क्या है? बोले क्या मतलब? बोले सरकार पहले भी नमाज पढ़ते थे, अब भी नमाज पढ़ रहे हैं। पहले भी कुरान पढ़ते थे, अब भी कुरान पढ़ रहे हैं। पहले भी इतने ही कमाते थे, अब भी इतने ही कमा रहे हैं। पहले कुछ बचता ही नहीं था, पता नहीं किधर से आता था, कहाँ को जाता था, और अब तो इतना है, इतना लोगों को हम काम चलाते हैं। बड़े पीर बोले बताने पड़ेगा? बोले जी। बोले हुजूर उस पर्दे का बता दो। बड़े पीर बोले सुनने की बात। बड़े पीर बोले बेटा सुनो, तुम नमाज पढ़ते थे तो बरकतें उतरती थी, कुरान पढ़ते थे तो बरकतों का नुज़ूल होता था। मगर तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगती है, और उस बाजार में आने जाने वाले इंसान रोजाना आते जाते, उनमें बेनमाजी थे, और उन बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ती थी तो सारी बरकतें खत्म हो जाती थी। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब बेनमाजी की नजर से बरकतें खत्म हो जाती हो, हमारे तो घर में पूरे के पूरे बेनमाजी पल्ले। अब्बा भी बेनमाजी, अम्मा भी बेनमाजी, और कम वक्त पीर भी बेनमाजी। पूरा खानदान कुल का कुल बेनमाजी। यार तुम भी पता नहीं कितने ही सीधे हो, निरे भोले हो, भोले ये भोली है, तुम भोले निरे भोले। जो पीर नमाज नहीं पढ़ता कम वक्त, उसे तुम मनहूस को दुकान पे लेके जा रहे हो कि बरकतें होंगी। सोचो तो यार, बरकतें खा जाएगा वो, खन्नास है वो। तुम ढोए तो बोले हमें पता नहीं है, पहुंचा हुआ काय में पहुंचा हुआ लंगड़ा वो। यार कितने सीधे लोग हैं। हजरत कारी साहब को मालूम है नमाज नहीं पढ़ रहा, बदबू आ रही है, खींच रिया मेरा सुल्फा, समझे तेरी मेरी गंद मचा कर, और तू कह पीर साहब पीर साहब आ जाइए, 2 कदम रख, काय को मनहूस का कदम रखवा रहे, लठ मारो गांव से बाहर फेंक दो। सीधे ही कहता नमाज हम पे माफ नहीं है, तेरे खाना तेरे अब्बा पे माफ, नमाज माफ नहीं है, कहता नमाज माफ है हम पे। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
खाता यहाँ पीता यहाँ। तुम्हें मालूम है ये औरतों को बेपर्दा देख रहे, बात बात तो टांगे दबा है औरतों ने, गला दबा दो मिलकर। मैं अपनी बहनों से कहूंगा अब कोई पीठ टांगे दबा, दो चार मिलकर गला दबा दियो, पत्ता साफ करो यार, जो होगा देख लेंगे, खत्म कर, पकड़वा दियो कारी बिलाल साहब को, जो होगा देख। अच्छा, ये हमारे मौलाना नूरुद्दीन साहब के साथी हैं, इनका भी नाम लिखो। यार सोचने की बात है यार, सुनने की बात है यार। तोबा तुम कितने सीधे हो यार, उस मनहूस को ढोए फिर दुकानों में ले जा रहे हो तुम, घरों में ले जाओ, इमाम साहब को नहीं ले जाओगे, किसी आलिम को नहीं ले जाओगे, नमाजी को नहीं ले जाओगे, परहेजगार को, तो मनहूस को ढोए फिर रहे हो। तो बड़े पीर ने कहा बेटा सुनो, तुम नमाज पढ़ते थे, बरकतें उतरती थी, मगर बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ती थी, इसलिए बरकतें खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। एक औरत का तेल गिर गया, वो तेल जमीन ने चूस लिया, अब वो भी झिगड़ गई। जमीन से तेल लेना गालिबन हजरत उमर या हजरत उस्मान बनी, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते हैं, या हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, कोई एक सहाबी आते हैं। हाँ, मौला अली की बात है, एक सहाबी रसूल आते हैं, उन्होंने कहा तेल दे दे वरना तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूंगा। तेल तो ही दे दिया जमीन में, बेनमाजी को दफन कर दूंगा। तौबा तौबा, ये हमारे हाल प्यारो, अपने आप को संभालो, ये हमें ही संभालना पड़ेगा, तभी हम संभलेंगे, है नहीं? आज के बाद किसी की बुराई नहीं, आज के बाद आपस में मेल मोहब्बत, और किसी का काम मत बिगाड़ना, हर एक के काम से खुश होना। अच्छा, एक जो मैंने बताया था ना, दो रिवायतें हैं, एक तो यही थी कि दुआ करा लेना, और एक ये थी, इन्होंने पूरा सुना नहीं, एक ये थी जो मैं कह गया था उस वक्त कि जुब्बा मेरा ले जा करके, मेरा जुब्बा ले जा करके उवैस करनी को दे देना, और वो पहन करके दुआ कर देंगे, समझे, दुआ कर देंगे। और वहां मुझे जो दिखाना था वो माँ की दुआ दिखानी थी। क्या दिखानी थी? माँ की दुआ के बड़े बड़े सहाबी आएंगे। ये दोनों बातें हो गई। बहरहाल प्यारो, आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने निराले हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, आपस में जलन, हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें खत्म कर दो। अरे यार, अपने लिए जिया तो क्या जिया, एक दिन किसी दूसरे के लिए जी के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारे यहाँ किसी गरीब की शादी हो ना, तो 100 लोग इकट्ठे हो जाओ, 100 लोग अगर 300 रुपए का लिफाफा दे देंगे, तुम्हारी एक दिन की मजदूरी मान लो, 300 रुपए का लिफाफा दे देंगे 100 आदमी, उस गरीब की बच्ची की शादी तुम्हारे 300 रुपए में हो जाएगी। वैसे तो तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, और ये नहीं कि अगर 10 रुपए देते हो मस्जिद में तो 11 मरतबा ऐलान कराने के चक्कर में रहते हो। 10 मरतबा 10 रुपए दे दिया मस्जिद में और कहेगा इमाम साहब यार ऐलान सुना नहीं मैंने, ऐलान नहीं कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं, दिल के हालात अल्लाह जानता है। मदद करने पे आ जाओ, दूसरे लोगों से हासिल करो, वो सारी चीजें हमारी थी। जल्दी सोया करो ईशा की नमाज पढ़ के, और सुबह जल्दी उठा करो। माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, बहन बेटी की इज्जत, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। पहले तो लिंटर पड़ता था ना किसी का, पूछ लो ये लोग हैं पुराने जो है, लिंटर तो किसी किसी का पड़ता, गांव में छप्पर चढ़ते थे। इन्हें मजबूर करने की जरूरत पड़ी है कभी भी नहीं, सब मोहल्ले के इकट्ठे को चढ़ा दिया करते थे। पूछो ये बुजुर्ग जितने, सब मोहल्ले के इकट्ठे होकर लिंटर पड़ता था, बस कड़ी पकाई, गोश्त पकाया और वो खिलाए जाते थे। सबको होता था नहीं होता बोलो, और लिंटर सब लोग आपस में डलवा दिया करते थे। कितनी मजदूरी बचती। गन्ना बोता था, गन्ना ये तो हमारे बचपन के दौर है। गन्ना जब होता था तो सब मोहल्ले के लड़के और सब मोहल्ले वाले लग जाते, किसी का भी कोई काम होता सब लग जाते थे। यार कितनी मजदूरी हो। आज जरा सी अगर दीवार आप बना के देख ली, कोई हाथ लगा देता,
और लात मार के जाए ना, गिर नहीं रही है तू, सही बता रहे हो मैं। वैसे कानूनगिरी झाड़ा रे टेढ़ी ऐसी होती वैसी होती नहीं। आपस में मेल मोहब्बत प्यार मदद और दीन के तरीके पर रहो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक में बेहतर है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हुई हो मेरे मौला माफ फरमा दे। परवरदिगार आलम, इसमें जिन जिन भाइयों ने हिस्सा लिया है या जो नहीं ले पाए हैं, मौला सबके यहाँ बरकतें अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।